बहुत बहुत धन्यवाद पीर महाराज जी। सरस्वती की आपके ऊपर बहुत ही अच्छी कृपा है। आप बोलने को तो लगभग मेरे हिसाब से पूरा दिन भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने जो मेहनत करके उलझा जीवन ये पुस्तक लिखी है उसका हम सभी समाज बंधुओं को आप पर बहुत गर्व है और इस पुस्तक के लिए हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे और अपेक्षा करेंगे आप आगे इससे भी अच्छी जीवन को प्रेरणा देने वाली पुस्तकें लिखें। उलझा जीवन पुस्तक मेरे को लिखते हुए 21 महीना हुए और 21 महीने में ये पुस्तक कंप्लीट हुई है। जब से कोरोना आया था उसके बाद से मैंने लिखनी शुरू की थी। कोरोना के बाद से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में उलझा हुआ था, तो रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में ये पुस्तक आपको अपनी समस्याओं से रूबरू करवाती है और उसका समाधान बताती है। लिखने का अगर किसी युवा के अंदर टैलेंट है और वो लिखना चाहता है तो मैं कहूँगा कि आप अपने पास में सिर्फ एक पेन और एक छोटी डायरी रखें। कहीं भी आप यात्रा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, या अपने पास में फ़ोन तो रहता ही है, उस फ़ोन में एक नोट्स लिख दें। मैं हमेशा से ही 3 से 4 लाइन में कहीं भी यात्रा करता हूँ, जहाँ कुछ भी देखता हूँ उसको मैं नोट्स बना लेता हूँ और 3 से 4 लाइन को घर पे जाके शांत कमरे में एकदम शांत जगह पे बैठकर उसी 3-4 लाइनों को आगे के 3 से 4 पेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो पुस्तक लिखने का अनुभव 21 महीने का पहली पुस्तक लिखने का रहा, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस मंच पर आज कि पहली पुस्तक के बाद में अप्रैल एंडिंग तक मेरी दूसरी पुस्तक मन और शरीर बहुत जल्द आने वाली है, 3 से 4 महीने में। उस पर अभी काम चालू है और उसका अंतिम रूप मैं दे रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई युवा अपनी बात रखना चाहता है तो एक स्टेज पर आकर रखने से हिचकिचाई नहीं। जिस तरह से हेजिटेशन होती है हर युवा को, मैं भी जब मंच पर आता हूँ तो 1 से 2 मिनट मुझे भी हिचकिचाहट होती है बोलने में, लेकिन जब एक फ्लो बन जाता है, एक लय बन जाती है, तो उसके बाद में समय कब बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। तो मैं पुस्तक के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि पुस्तक जो है वो उलझा जीवन कोरोना के बाद से लोगों की ज़िंदगी में उलझा हुआ और उसको रूबरू करवा कर समाधान की ओर ले जाती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने मन की परेशानियों से जूझ रहे हैं। मन जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता और मन का स्थिर नहीं रह पाना युवाओं में भटकाव का बहुत बड़ा कारण बनता है। आज मैं सोच रहा हूँ कि कोई काम कर रहा हूँ, मैं किसी काम को लेकर आज सोच रहा हूँ और कल मैं मेरे मन में दूसरी बात सोच रहा हूँ कि मुझे ये काम करना चाहिए। अब जैसे आज का दिन मेरा खराब हुआ, कल मैं दूसरा लक्ष्य बनाऊँगा, परसों मैं तीसरा लक्ष्य बनाऊँगा। आज कल और परसों आप इस बात से समझ लीजिए कि मैं महीना 2 महीना आज कोई काम कर रहा हूँ, 3 से 4 महीने के बाद में मैं कोई दूसरा लक्ष्य बना रहा हूँ। तो ये सारा मन का भटकाव है और मन के भटकाव के बाद में युवा अपने लक्ष्य पाने की दौड़ से कहीं ना कहीं छूट जाता है, बाहर निकल जाता है। पुस्तक आपको क्या बताती है? पुस्तक के बारे में लिखा गया है, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। वर्तमान में जीवन जीने की आकर्षण शैली ने लोगों की जिंदगी को बहुत हद तक प्रभावित किया है। इंसान ने भौतिक तरक्की के मामले में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके अपने आप को भीतरी तौर पर बहुत कमजोर कर रखा है। इंसान ये भूल गया है कि उसका जन्म प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि प्रकृति के सौंदर्य को निहार कर अपने अंदर की शांति को स्थापित करना है। यह पुस्तक सबसे पहले तो आपको अपने जीवन की रोजमर्रा की उलझनों से रूबरू करवाएगी। बस यहीं से जीवन की सारी संभावित जो सुव्यवस्था हमारी जीने की होनी चाहिए वो शुरुआत होगी। इंसान जंगलों में जितने पेड़ काटता जा रहा है उसका जीवन भी उन सूखी पेड़ों की लकड़ी जैसा सूखता जा रहा है। रूखापन और झुर्रियों के समान जीवन जीने को मजबूर है। इसका सीधे तौर पर उसका असर मन पर होता है। रूखा सूखा जीवन मानसिक रूप से इंसान को दुर्बल बना देता है, कमजोर बना देता है। इंसान के आंतरिक द्वंद्व, अंतर्मन की उठापटक और बाहरी दुनिया की अव्यवस्थित व्यवस्था और जीवन में कुछ न कर पाने का डर वर्तमान और भविष्य दोनों को ही निगल जाता है। जीवन की ऐसी उलझने कि कौन सही है और कौन गलत, भीतर की पूरी संभावित सुव्यवस्था जो इंसान की जीने का उद्देश्य और जीने की वजह होनी चाहिए, लेकिन स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ के कारण
परेशानियां झेल झेल कर मन की उलझनों से जीवन इस कदर उलझता ही जाता है कि फिर कभी सुलझ नहीं पाता। जीवन के सुख और दुख, कष्ट, पीड़ा, चुनौतियां सब जीवन के शुद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके बिना जीवन की कोई महत्ता नहीं होती। जब हम सुख, दुख, कष्ट, पीड़ाओं को सहन कर इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं तो जीवन में एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। पुरानी धारणाओं और समाज की व्यर्थ बातों के दबाव में व्यक्ति झंझट में पड़ जाता है। अगर आपको लगता है कि आप समाज के खिलाफ जाकर जी नहीं सकते तो जरा गौर कीजिए कि वो समाज भी कैसा होगा जो किसी भी व्यक्ति को बंधन में जीने के लिए मजबूर कर दे। एक अच्छा और विकसित समाज कभी भी किसी भी व्यक्ति को बंधन में जीने को मजबूर नहीं करता। जिस व्यक्ति को किसी भी समाज में दबाव या बंधन महसूस होता है उसे उस व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। ऊपर की औपचारिक बातें निभा देना, सामान्य जीवन की बातों को निभाना एक अलग बात है, लेकिन किसी के दबाव में खुद को इतना नीचे मत झुका देना कि फिर वहां से वापस ऊपर उठने की कोई जगह ही नहीं बचे। सब कुछ दांव पर लग सकता है लेकिन अपना जमीर कभी बेचना मत। तितलियां कभी एक फूल से दूसरे फूल पर जाने के लिए किसी से रास्ता नहीं पूछते, तो फिर हम तो इंसान हैं, क्यों किसी की गुलामी में डर कर जीकर जीवन को सड़ जाने देना है। इस तरह से ये किताब आपको आगे अपनी रोजमर्रा की उलझनों से रूबरू करवाकर समाधान की ओर ले जाती है और मन की सारी अंधी कामनाओं से छुटकारा पाकर हम जीवन में सच्ची और वास्तविक जिंदगी कैसे जी सकते हैं इसका विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। घर का माहौल कैसे ठीक रखना है, एक पति और पत्नी का रिश्ता जो होता है, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति, आम आदमी की समस्या बन चुकी है। कोरोना के बाद से हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी देखा है कि बहुत सारे रिश्ते टूटे, बहुत सारे घर परिवार उजड़ गए। लोग जब बाहर निकलते हैं काम करने के लिए तो बाहर का जो वातावरण है वो उसे कहीं ना कहीं उलझा देता है और घर पे आता है तो घर का माहौल खराब हो जाता है। और कोरोना से लोग 3 से 4 महीने लगातार घर में थे और वहाँ से घरेलू जो रिश्ते थे वो बिगड़े। उस रिश्तों को कायम रखने के लिए हम अपने बच्चों से कैसे पेश आ सकें, अपने घर परिवार में माता पिता से, बीवी बच्चों से कैसे पेश आ सकें, उन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन इस पुस्तक में दिया। और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर इस पुस्तक को पढ़कर उस एक भी व्यक्ति के जीवन में अगर परिवर्तन आता है तो मेरा किताब लिखने का जो सार्थक मिशन है वो सफल होगा।